नमस्कार दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर से भारतीय सरजमी पे होने वाला है और वर्ल्ड कप के इतिहास में ये पहली बार होगा कि भारतीय टीम पूरे वर्ल्ड कप को होस्ट करती हुई नजर आएगी। 2011 में आपने देखा होगा जहां पर श्रीलंकन टीम भी होस्ट थी, भारतीय टीम भी थी, पाकिस्तान भी थी और बांग्लादेश भी होस्ट थी। लेकिन इस बार के वर्ल्ड कप में पूरा का पूरा मैच जो खेले जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय सरजमी पे खेले जाएंगे। तो ये भारत के लिए, बीसीसीआई के लिए एक गौरवान्वित होने का पल है। लेकिन ये जो वर्ल्ड कप होने वाला है इसके लिहाज से अगर हम बात करें तो आईसीसी इसको बहुत ही दिलचस्प बनाना चाहता है और उसी के कारण आईसीसी ने 3 नए नियमों, जो पुराने नियम थे उनमें तब्दीलियां की हैं। तो देख लेते हैं वो कौन से 3 नियम हैं जिनको आईसीसी ने इस वर्ल्ड कप के लिए बदला हुआ है। अगर हम बात करें पहले नियम की तो वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बाउंड्री की दूरी कम से कम 70 मीटर होनी चाहिए थी। आप अगर नॉर्मल इंटरनेशनल मैचेस देखते होंगे तो वहां पे न्यूजीलैंड के पिचेस पे अलग बाउंड्रीज मीटर रहती हैं, दूरी बहुत कम रहती है। ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे बहुत ज्यादा रहती हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में आईसीसी ने फिक्स कर दिया है कि कम से कम आपको 70 मीटर की बाउंड्री दूरी रखनी ही रखनी है। अगर आपने उससे कम रखी तो वो लेजिटिमेट नहीं मानी जाएगी। मतलब जो क्यूरेटर हैं उनको आदेशित कर दिया गया है कि बाउंड्री की दूरी 70 मीटर होनी चाहिए। तो ये जो पहला अपडेट था, पहली तब्दीली थी। बात कर लेते हैं दूसरे तब्दीली के बारे में, दूसरे चेंज के बारे में। वो बहुत बड़ा, ये जो चेंज है ये काफी इंपैक्ट कर सकता है मैच के रिजल्ट को लेकर। आपको पता होगा सॉफ्ट सिग्नल के बारे में, क्रिकेट का ये नियम है जहां पर अंपायर अपना ऑन फील्ड अंपायर जो होता है एक अपना डिसीजन देता है थर्ड अंपायर के जाने से पहले। कोई कैच हो गया, कोई स्टंपिंग हो गया, जो भी चीजें रहती हैं, खासकर कैच के मामलों में वहां पर ऑन फील्ड एक सॉफ्ट सिग्नल दिया जाता है कि आपका ऑन फील्ड अंपायर जो उन्होंने व्यू एज इट इज देखा है उनके हिसाब से क्या प्रतीत हुआ है। बिकॉज आप कैमरे में जो व्यूज देखते हैं वो 2D व्यूज होते हैं, कभी कभी क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाता है कि असलियत में वहां पे हुआ क्या है। तो इसलिए वहां पे जो सॉफ्ट सिग्नल होता है, जो अंपायर का, ऑन फील्ड अंपायर का पहला डिसीजन होता है, वही थर्ड अंपायर मान्य करता है कि अगर उनको कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला तो जो सॉफ्ट सिग्नल होता था वही मान्य होता था। तो ये सॉफ्ट सिग्नल है। वहां पे आपको देखना पड़ेगा जब एलबीडब्ल्यू का केस होता था वहां पर जो अंपायर का एक डिसीजन होता था वहां पर मान्य होता था। कैच के डिसीजन में सॉफ्ट सिग्नल दिया जाता था कि ऑन फील्ड अंपायर का क्या मानना है, हालांकि वो थर्ड अंपायर को रेफर करते थे। अगर कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आता था तो फिर उनका डिसीजन चेंज हो जाता था। लेकिन अब इस वर्ल्ड कप में सॉफ्ट सिग्नल के कोई मायने नहीं रहेंगे। मतलब अंपायर कोई भी सॉफ्ट सिग्नल नहीं देगा। इट विल डिपेंड ऑन द थर्ड अंपायर। थर्ड अंपायर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या, जो भी उनको रिप्लेस मिलते हैं, जो भी वो देखते हैं टीवी पे, उसके हिसाब से वो तय करेंगे कि विकेट गिरा है या नॉट आउट है। तो ये जो दूसरा चेंज है वो ये है कि सॉफ्ट सिग्नल में अब सॉफ्ट सिग्नल का प्रयोग वर्ल्ड कप के दौरान नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें तीसरे नियम की तो सुपर ओवर के बाद भी होगा सुपर ओवर। आप भी सुनकर आश्चर्य हो गए होंगे कि सुपर ओवर के बाद सुपर ओवर मतलब। आपको याद होगा 2019 का वर्ल्ड कप जहां पर न्यूजीलैंड टीम का जो मुकाबला हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में, वो पहले टाई हो गया था। मुकाबला टाई होने के बाद सुपर ओवर का नियम था, वहां पर भी मुकाबला टाई हो गया। तो बहुत पेचीदा सा मामला हो गया था। फिर उसके बाद नियम था उस वक्त तक कि एक ही सुपर ओवर होगा। अगर वो भी टाई हो जाता है तो बाउंड्रीज काउंट देखे जाएंगे कि दोनों टीमों में जिस टीम ने ज्यादा बाउंड्रीज मारी है वो विजेता घोषित हो जाएगा, जिस आधार पर इंग्लैंड टीम को 2019 का विजेता घोषित किया गया। हालांकि जब इसके पर्सपेक्टिव पे जाया गया और देखा गया कि क्या ये जो डिसीजन है ये सही विजेता चुन पाया नहीं चुन पाया, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में बाउंड्रीज मारने पर नहीं देखते हैं। मतलब अगर किसी खिलाड़ी ने कम बाउंड्रीज मारे हैं तो उसकी काबिलियत घटती नहीं है। विराट कोहली और क्रिस गेल की अगर आपको तुलना करना हो तो विराट कोहली एज अ बैटर, एक कंसिस्टेंट बैटर, क्रिस गेल के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन अगर आप बाउंड्री काउंट के आधार पर क्रिस गेल और विराट कोहली की तुलना करने लगेंगे तो फिर वो चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और अंतोगत्वा क्रिस गेल की विजय हो जाएगी। मगर असलियत में वहां पर विराट कोहली कहीं बेहतर बैट्समैन है क्रिस गेल के मुकाबले। उसी तरीके से अगर हम बाउंड्रीज काउंट के आधार पर
तय करने लगे कि कौन सी टीम विजेता है, तो फिर यहाँ पे क्रिकेटिंग स्किल खत्म हो जाती है, जिस कारण इस बार के वर्ल्ड कप में आईसीसी ने डिसाइड किया है कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, जितने सुपर ओवर टाई होंगे उसके बाद सुपर ओवर होंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू द स्किल तय होगा, बल्लेबाजों की स्किल देखा जाएगा, गेंदबाजों का स्किल देखा जाएगा, एक ओवर में आप कितना रन बना लेते हैं उस स्किल पर डिपेंडेंट रहेगा। यहां पे बाउंड्रीज काउंट नहीं देखे जाएंगे, मतलब सुपर ओवर की कोई लिमिट नहीं होने वाली है। सुपर ओवर दर सुपर ओवर होगा जब तक मैच का नतीजा नहीं आ जाता। तो अब जो पिछले वर्ल्ड कप में हुआ है उन गलतियों से आईसीसी ने सीख लिया है और इस नियम को इजाद किया हुआ है। तो सुपर ओवर के बाद भी सुपर ओवर होगा। तो ये 3 नियम थे जो आईसीसी ने इस वर्ल्ड कप में निकाले। बहुत ही खास नियम है ये तीनों नियम, मैच के नतीजों पर इंपैक्ट डालने वाले हैं। बाउंड्रीज मीटर, जो कहीं भी जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जब मैच हुए थे तो न्यूजीलैंड की बाउंड्रीज छोटी थी, ऑस्ट्रेलिया की बड़ी थी। अब यहां पर सबको बराबर बाउंड्रीज मिलेंगी, मतलब मिनिमम 70 मीटर तो रखनी ही है। बात करें दूसरे की, फिर से रिपीट कर लेते हैं, सॉफ्ट सिग्नल नहीं रहेगा। तीसरा आपका सुपर ओवर के बाद भी सुपर ओवर होगा, बाउंड्रीज के आधार पर नतीजा नहीं निकलेगा। तो ये जो नियम है ये बहुत ही इंपैक्ट करने वाले वर्ल्ड कप के नतीजों पर। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कैसा इंपैक्ट आता है इनका और भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप में कैसा प्रदर्शन करती है। अगर आपको वीडियोज पसंद आ रहे हो, हमारे अपडेट पसंद आ रहे हो, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।